नमस्कार सभी को। मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब। रामचरित प्रसिद्ध दोहा है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अक्सर चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे गैर पढ़ा लिखा, इस दोहे को तो जरूर याद रखता है। और कुछ बात पे चाहे किसी का बहुत भला हो गया, चाहे किसी का अनभला हो गया, कोई मर गया, कोई जी रहा है, कैसे हर जगह इस एग्जाम्पल को कोट किया जाता है कि ये सब कुछ विधि हाथ है। मैंने इस पे बड़ा विचार किया, हमारे तमाम जागरूक साथियों ने इस पे विचार किया और विधि का अर्थ खोजा गया कि यश का क्या में विधि का कानून। विधि का अर्थ होता है कानून। कानून अर्थात लॉ, अर्थात संविधान। तो भारत में धर्म को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है, किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है, ये इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है। इससे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम केवल इसी सब्जेक्ट पे ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हानि लाभ जीवन मरण। मनुष्य को अगर कुछ हानि होती है, लाभ होता है, उसका यश है, अपयश है, ये सब के में संविधान अर्थात व्यक्ति, समाज, परिवार या राष्ट्र, उसका लाभ, उसकी हानि, उसका यश, उसका अपयश, ये संविधान के अनुसार अगर संविधान का पालन होगा, कानून का पालन होगा, रूल ऑफ लॉ सरकार द्वारा स्थापित होगा, तो व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र हो, वो उसका लाभ अर्थात विकसित होगा, उसका यश फैलेगा और एक अच्छा राष्ट्र, अच्छा वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं, वो कहा जाएगा। अगर उसके उस देश का संविधान अगर इस नीति से, इस नियत से चलता है, तो अगर राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। अगर राष्ट्र का पतन हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का पतन हो रहा है। राष्ट्र या समाज बनता किससे है? व्यक्ति से बनता है। तो विधि के हाथ में है। कितना घुमाया, और घुमाने का प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिख रहा है कि सत्ता या शासन या शासक वर्ग, तो अगर हम इसका सही अर्थ में जो कि ये बताते हैं कि विधि का मतलब है विधाता, तो विधाता क्या है? विधाता तो सरकार है, जैसा वो चाहेगी ऐसी। अगर विधाता हम ईश्वर, तो अगर ऐसा ईश्वर जिसने अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, अगर मनुष्य को उसने बनाया है, तो मनुष्य की ये सारी प्रक्रियाएं भी भगवान ने बनाई है। तो अगर इस संदर्भ में कि सब कुछ बिना भगवान के, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं हो रहा, तो हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार या जाति, अन्याय जितना अन्याय हो रहा है, सब विधि के हाथ में है। तो ऐसा विधाता जो कुछ लोगों के लिए हित की बात सोचे और कुछ लोगों की अहित की बात सोचे, ये विधाता की बात नहीं हो सकती। ये कदापि न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, बिल्कुल विरुद्ध है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो जो कुछ भी चल रहा है प्रकृति के अनुसार चल रहा है, ये बात
ज्ञान के अनुसार चल रहा है, तार्किक दृष्टिकोण से चल रहा है, ये बात तो जायज लगती है। लेकिन अगर मंदिर में ताला मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए अगर आता है, नहीं लगता कि ये विधि का मतलब ये है। विधि का मतलब ये है कि आज जो गेरुए धारण किए हुए हैं, जिनको विधाता की शरण में जाना चाहिए था, भगवान की शरण में जाना चाहिए था, आज ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री और बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। उन्हें भी यही विधाता अर्थात कानून अर्थात संविधान ही उनका संरक्षण नजर आ रहा है। ये आम जनता को, भोली भाली जनता को, अज्ञान जनता को, बहुजन समाज को अज्ञानी बनाए रखने के लिए, उसको गुलाम बनाए रखने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं कि जो कुछ भी आपको आपके किस्मत में यही है, आपका विधाता भगवान ने आपके लिए यही चाहा है, तो आपको अन्याय पड़ेगा, ऐसी दीनहीन दशा में रहना पड़ेगा। ये केवल बहुजन समाज के लिए या निरीह लोगों के लिए या वंचित लोगों के लिए, दलित समाज के लिए ही ये नियम है, जो न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये विधि के असंगत बात है। अगर इस समाज का व्यक्ति अगर वंचित है, वो रोटी के लिए मोहताज है, उसकी आदमी जैसी कोई कीमत नहीं है, आदमी जैसी उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह कीमत इसलिए है कि वो वोट देता है। अगर ऐसा ना होता तो पशु से भी गया गुजरा इस देश में व्यक्ति है ये इस समाज का, जो वंचित समाज है। विधि की ना ही विधाता की बात हुई, ये बिल्कुल गलत वो है। तो ये दोहा कि हानि लाभ जीवन मरण, इसको तो हानि तो इस वर्ग के लिए जो वंचित समाज है, और लाभ कुछ छोटे से कुछ तबके के लोगों के, यश तो कुछ लोगों के लिए है, और अपयश या बुराई ये इस छोटे से वर्ग के लिए, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो ओबी समाज है, जो जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अर्थात बहुजन समाज के लोगों के लिए ये दोहा सटीक बैठता है। कुछ मत बोलो, जुल्म जाति सहते, ये तुम्हारा अपयश, ये तुम्हारी हानि, ये तकदीर के हाथ में है, ये विधाता के हाथ में है। साथियों, इसी बात को समझना है। इस धर्म की गहराई को इन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। ये तो समझ रहे हैं, ये हानि लाभ का मतलब समझ रहे हैं, ये यश अपयश का मतलब बिल्कुल समझ रहे हैं। हमारे भाले इस बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति, SC ST और OB से लोगों के समझ में नहीं आ रहा। बना दिया हमारे लिए मंदिर, उसका यश किस मिलेगा? चढ़ाते रहो, अपना जमा पूंजी उनमें जमा करते रहो, इसके लिए बना दिया। ये बात हमारे बहुजन समाज के लोगों को गंभीरता से समझना है। समझ के जो यश की बात है, इन मंदिरों में कुछ नहीं मिलेगा। हजारों साल से इस मंदिरों में पूजते रहे हो, इनका फायदा कुछ विशेष लोगों को देते रहे हैं हम सब लोग, और मुट्ठी भर लोग आज उनका यश, उनका लाभ, आज वो शीर्ष में बैठे हुए, ये मुट्ठी भर लोग हमारे जुल्म जाति का कारण है, हमारे अन्याय अत्याचार का, हमारे वंचित समाज के लिए अभिशाप है। साथियों, ये मैं आज इस बात को, इस धर्म चालाकी को आप लोगों के समक्ष लाने के लिए ये शब्द मुझे कुछ कहने पड़े। किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर इसमें तो बहुजन समाज के लोगों को, कोई किसी को बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है, बहुजन समाज के लोगों को इसकी गंभीरता को समझकर, और हमें इन चालाकियों से सावधान रहना है। अब लाभ और यश की बात
हमारे हित में होनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध करें। बहुजन समाज मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को हम मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को हम मजबूत करें। हमारा लाभ और यश इसमें है, विधि के हाथ में, कानून के हाथ में है, संविधान के हाथ में। संविधान पालन होगा तो हमारे हक हुकूक मिलेंगे, हमारा यश बढ़ेगा, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हमारे समाज का व्यक्ति ही सत्ता होगा, सत्ता शासक बनेगा और हमारी अंत करेगा। हमें इनकी गहराइयों को समझकर, इनकी चालाकी, इनकी होशियारी, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। इनको गंभीरता से लेते हुए हमें बहुजन हाल में मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल।